हेलो क्लास। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था बाइनरी मोड में हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे उसको रिट्रीव करते हैं, और पिकल मोड का हल्का सा इंट्रोडक्शन। जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फाइल एक्सेस मोड्स। इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और पिछले साल ही हमारे पास रामनगर बोर्ड में इससे क्वेश्चन आया हुआ था। तो हम लोग देखते हैं मोड्स हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो 3 मोड मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसका नाम है रीड मोड। रीड मोड क्या करता है? रीड करने के काम में आता है। अगर फाइल नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? फाइल नॉट एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या करेगा? एरर देगा। और उसके बाद राइट मोड। राइट मोड क्या करता है? राइट मोड हमारा लिखने के काम में आता है। और इसमें क्या होता है हमारे पास? अगर फाइल इसका वर्क है राइट, फाइल नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो क्या करेगा? न्यू फाइल क्रिएटेड, नई फाइल बना देगा। और इसके बाद अपेंड मोड, इसको बोलते हैं अपेंड मोड। ये क्या करता है? हमें राइट करने के ही काम में आता है, लेकिन क्या करता है? फाइल जितनी है उसको ओवरराइट नहीं करता, न्यू लाइन से ऐड करने लग जाता है। न्यू लाइन से क्या करने लग जाता है? ऐड करने लग जाता है। इसके बाद आता है R+। ये होता है रीड राइट। रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, लेकिन इसमें भी रीड प्लस राइट। लेकिन इसमें एक चीज है, अब आप इसमें राइट देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये अगर फाइल नहीं होगी तो ये बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी फाइल एग्जिस्ट करनी जरूरी है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी, फाइल नॉट एग्जिस्ट, तो एरर देगा। ये फाइल एग्जिस्ट करेगी तभी काम करेगा R+। ये रीड भी करेगा उस फाइल में, राइट भी करेगा। फाइल होनी जरूरी है। अब W+, ये भी राइट रीड दोनों कर सकता है। और अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट होगी तो क्या करेगा? पुरानी फाइल को मिटा देगा, नए सिरे से लिखेगा। और ये रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है। इसके बाद A+, सेम, रीड भी राइट भी, रीड भी और राइट भी। अगर फाइल पहले से है तो ऐड करेगा उसमें, इसमें फाइल पहले से होगी तो उसको ओवरराइट करेगा। इस वाले केस को बहुत अच्छे से देखना, इसमें फाइल नहीं होगी तो एरर करेगा। मैं R+ मोड में कोई फाइल खोल के देखता हूँ। F ओपन टेक्स्ट, एक टेक्स्टी नाम की फाइल है .txt, उसको मैं R+ मोड में खोलता हूँ तो क्या होगा? देखो F.read, यहाँ पे क्या करेगा? पुराना डेटा, जितना भी पुराना डेटा होगा उसको रीड करेगा, पुराने डेटा को रीड करेगा। और F.write करूँगा, हेलो वेलकम टू माय चैनल। ये हो गया। यहाँ पे क्या करेगा? नया डेटा लिख लिया। यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने? न्यू डेटा रिटर्न, नया डेटा लिख लिया। देखो यहाँ पे क्या किया इसने? R+ मोड में यहाँ पे रीड कर लिया, यहाँ पे क्या कर दिया? राइट कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया? F.close। बस अब मैं W+ मोड में उसको खोल के देखता हूँ। F ओपन, उसी फाइल को text.txt, इसको खोल दिया मैंने W+ मोड में। अब ये क्या करेगा?
अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एफ डॉट राइट, यहाँ पे क्या कर दिया, एफ डॉट राइट हेलो। इससे पहले मैंने क्या लिखा था, टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी में हेलो वेलकम टू माय चैनल। अब ये क्या करेगा, पुराना डेटा जितना भी होगा, ओल्ड डेटा रिमूव, न्यू डेटा रिटर्न, नया डेटा लिख दिया। पुराना डेटा क्या हो गया, यहाँ पे रिमूव हो गया और नया डेटा लिख दिया गया। अब देखो एफ डॉट रीड, यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल ने डेटा को रीड कर लिया। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ डॉट सीक 0, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। यहाँ पे क्या हो गया, एफ डॉट सीक 0, ये क्या करेगा, पॉइंटर को फर्स्ट में ले आएगा। फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, एफ डॉट रीड, यहाँ पे क्या हो गया, फाइल रीड हो गई। चाहो तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, प्रिंट एफ रीड, ये यहाँ पे क्या कर देगा, एफ डॉट क्लोज, या आउटपुट में देगा हेलो, क्या देगा, हेलो। यहाँ पे क्या किया, एफ डॉट राइट ने ओल्ड डेटा को रिमूव कर दिया, यहाँ पे क्या ले आया, पॉइंटर को स्टार्टिंग में ले आया, फिर फाइल को रीड किया, फाइल को क्लोज किया, हेलो। प्लस ए प्लस मोड, इसको बोलते हैं अपेंड प्लस मोड। अब इसमें मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ, एफ ओपन, यही फाइल ओपन कर देते हैं, टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, इसको मैंने खोल दिया ए प्लस मोड में। अब ये क्या करते हैं, इसमें एफ डॉट राइट दिस लाइन एडेड, हमने ये लाइन ऐड कर दी, ठीक है। अब उसके बाद फिर पॉइंटर को हम लोग ले जाते हैं स्टार्टिंग में। इसका मैं महत्व बताता हूँ आप लोगों को अभी। अब पॉइंटर को पहले ले जाते हैं, फिर एफ डॉट रीड, इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ डॉट रीड, बस एफ डॉट क्लोज। ये क्या करेगा, इसका आउटपुट आएगा हेलो, हमने राइट वाले में हेलो लिखा था। उसके बाद दिस लाइन इज एडेड, इसमें क्या है, अपेंड मोड में अगर फाइल पहले से है तो उसको मिटाएगा नहीं, नई लाइन ऐड कर देगा। देखो पहले वाले में क्या था, राइट वाले में हेलो आ गई थी, दिस लाइन इज एडेड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फाइल के डिफरेंट मोड्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रैवर्सिंग है। ट्रैवर्सिंग क्या होता है, फाइल, जब पाइथन की फाइल ओपन होती है तो हमारे पास एक कर्सर होता है। कर्सर आप लोगों ने देखा होगा, देखो फाइल लिखा हुआ ब्लिंक करता रहता है, इसको क्या बोलते हैं, कर्सर। आपका कर्सर कहाँ पे है, जब फाइल ओपन होती है तो पाइथन का कर्सर स्टार्टिंग में होता है। तो अब उस कर्सर को हम चेक करने के लिए दो फंक्शन का, टेल और सीक। टेल क्या करता है, ये पॉइंटर की, जो हमारा कर्सर है, पॉइंटर या कर्सर, जो कर्सर की लोकेशन को बताता है। टेल क्या बताता है, टेल देखो बता रहा है, टेल मतलब ही बताना होता है। ये क्या बताता है, पॉइंटर और या कर्सर की लोकेशन को। सीक क्या करता है, ये हम पॉइंटर की लोकेशन, पॉइंटर या कर्सर की लोकेशन अपने अनुसार कहीं भी ले जा सकते हैं। टेक एनी वेयर, इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर हमें सीक के हेल्प से इसको कहीं नई जगह ले जाना है तो हम ले जा सकते हैं। मैं सीक कर रहा था ना, 0 में लेके आ जा रहा था उसको पहले। तो अब देखो मैं एक फाइल को ओपन करता हूं, एफ इक्वल्स टू ओपन, वही txt डॉट टेक्स्ट, इसको ओपन करते हैं हम लोग राइट प्लस मोड में। इस फाइल को हमने किस मोड में ओपन किया, राइट प्लस मोड में। अब मैं लिख देता हूं एफ डॉट राइट, पुराना जितना भी डेटा था सब डिलीट हो गया, हेलो वर्ल्ड, मैंने लिख दिया इसमें हेलो वर्ल्ड। अब इसके बाद अब मैं करता हूं यहां पे प्रिंट
एफ डॉट टेल। अब ये क्या रिटर्न देगा हम लोगों को, इसमें कैरेक्टर गिनो भाई। हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5, ये स्पेसिंग भी एक कैरेक्टर है 6 7 8 9 10 11, कितने कैरेक्टर हो गए 11। ये हमको आउटपुट देगा 11, क्योंकि इसमें 11 कैरेक्टर्स है, इसलिए ये हमको आउटपुट क्या देगा 11। देखो गिनोगे ना आप, ये स्पेस को भी एक कैरेक्टर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एक कैरेक्टर। अब मैंने यहां पे क्या कर दिया, एफ डॉट सीक। अब मैंने उसको खींच के कहां ले आया, पहले में फर्स्ट में यहां पे ले आया। ये पॉइंटर यहां पे पहुंचा होगा, ये पॉइंटर यहां पे पहुंचा होगा, तो मैं इसको कहां खींच के लेके आया, यहां पे। ये लगाते ही फिर एच में ले आया। किस में ले आया, एच में ले आया, स्टार्टिंग में ले आया। अब देखो मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट एफ डॉट रीड और 5, मैं 5 ही कैरेक्टर यहां पे रीड करता हूं, तो क्या आएगा, यहां से गिनना। ये देखो यहां पे अब पॉइंटर पहुंच गया है, सीक ने यहां पहुंचा दिया है। 1 2 3 4 5 कैरेक्टर इसने क्या कर दिए, प्रिंट कर देगा। ये सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। अब देखो मैं इसके बाद दोबारा अगर मैं प्रिंट एफ डॉट टेल कहूंगा, तो क्या प्रिंट करेगा, 5। क्या प्रिंट करेगा, 5, क्योंकि दोबारा जो हमारा कर्सर है वो कहां पहुंचा है, ओ में, मतलब 5 में पहुंचा है। फाइल ओपन हुई तो क्लोज भी होगी। तो आप लोगों को टेल और सीक पता चल गया होगा, ये ट्रैवर्सिंग के काम में आते हैं। टेल बताता है पॉइंटर की करंट लोकेशन क्या है, सीक हम लोग अपने अनुसार पॉइंटर की लोकेशन चेंज कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे सीक 0 में लेके आ गया था, अगर मैं सीक इसको 1 कर देता तो ई में आ जाता। होप कि आप लोगों को टेल और सीक भी समझ में आ गया हो। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बनते हैं।